तो सबसे पहले मैं बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंडिकेटर के ऊपर, और ये इंडिकेटर हमारा इंडियन मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट, उनमें कितना प्रॉफिटेबल है, लोग इससे कितना बड़े बड़े पैसे बना रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल में जो लिखा है न्यू इंडिकेटर, ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिकेटर कितना सही है और कितना गलत। तो चलो, ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा इनमें क्रिप्टो से हम क्या आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, क्या आप इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या समझोगे, बताओ। क्या बता पाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट साइड वे है, क्या मार्केट जाएगा नीचे, कहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हो सकती है, यहाँ पे बड़े प्लेयर कब इंटर कर सकते हैं, ये सब क्या आपका इंडिकेटर कोई भी हो क्या बता सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं आपको सिंपल देखो चार्ट में देख रहा हूं और मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या मैंने कोई इंडिकेटर देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे चार्ट पे बहुत टाइम हो चुका है। मैं 6-6 घंटा 10-10 घंटा रात दिन एक करके मैंने चार्ट को रीड किया है, उसके बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, ना कि इंडिकेटर कुछ मुझे बता रहा है। तो जो मुझे इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, जो फॉलो करते हैं, उनके लिए है ये। अगर आप फिर भी आपको लग रहा है मैं गलत हूं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, और रीजन क्या है मार्केट ऊपर जाने की, यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी ही सिखाऊंगा, ना कि ट्रेडिंग और ना कि वो इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझो मेरी बात, ठीक है। देखो हम आते हैं 4 घंटे टाइम फ्रेम पे ऊपर, वो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्केट काफी बेयरिश है, नीचे गिरा हुआ है। तो आप आएंगे 4 घंटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे के जो एक दिन का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है। ये एक दिन का कैंडल है, तो ये जो कैंडल इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो इस तरह से इसका चार्ट है। अब देखो कोई मोमेंटम है नहीं आज, तो इसीलिए मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है। अगर काफ़ी मोमेंटम अच्छा होता तो मैं लाइव होता, इस चैनल पे जाकर आप लाइव भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपको इंडिकेटर नहीं बताएगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब इंडिकेटर नहीं बताएगा। आपको ये सब चीज़ें खुद सीखनी पड़ेगी, चार्ट पे आके आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2-4 घंटे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको ट्रेड दिला सके, आपको प्रॉफिटेबल डेली बनाए, नहीं हो सकता ऐसा। आपको खुद करना पड़ेगा मेहनत, और साइकोलॉजी ही आपको पढ़नी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी, और प्राइस एक्शन भी आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर ले गया। अब जो साइकोलॉजी वाली बात है, यहाँ पे देखो इस कैंडल पे ध्यान देना, ठीक है। इस कैंडल पे ध्यान दो आप। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर ले गया। अभी तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और यहाँ पे साइकोलॉजी कहाँ आई है। और यहाँ पे 2 बार मार्केट ने यहाँ से 2 बार मार्केट ने उठा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बार ने क्या हुआ देखो। अब समझो यहाँ पे इस 2-3 चीज बताता हूँ मैं आपको, 2-3 चीज बताऊंगा, ठीक है। और मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल जहाँ मार्केट चला, मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी क्यों बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे स्ट्रेंड लाइन पे देखो, लाइव करके दिखाऊंगा, ये भी फिलहाल बता रहा हूँ, वो बात समझो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से उठाया, ऊपर ले गया, फिर यहाँ से दोबारा अटेम्प्ट लिया, काफी ऊपर ले गया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो हाई था, यहाँ पे टच हुआ, लिक्विडिटी सी हुई, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे जब टच हुआ, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जब टच हुआ तो देखो काफी ऊपर नहीं गया, ये कम से कम इस वाले कैंडल को ऊपर जाना चाहिए था, कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए था, और इसका लिक्विडिटी लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें हमें नजर में नहीं आई, ठीक है। तो मार्केट नीचे गिरा। अब देखो सेलर ने काफी टाइम लगा के नीचे लगाया, मतलब गिराया हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गया मार्केट। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सेलर बायर यहाँ से बहुत ऊपर लगा, लेकिन फिर भी सेलर ने मार्केट को नीचे गिरा दिया, ठीक है। अब जब इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट यहाँ से उठा रहे थे, ठीक है, यहाँ से मार्केट को उठा रहे थे, तो देखो एक कैंडल जो है वो 4 घंटा टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो मार्केट को ये जो ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ने में काफी टाइम लगा है, ठीक है। अब ये जो मार्केट इसके नीचे
अब मार्केट इसके नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा अब जो ट्रेंड लाइन है वो बन गया है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट ने देखो, सेलर ने इसको नीचे लाने में काफ़ी टाइम लिया है, लेकिन बायर जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है फिर मार्केट इसको एक ही कैंडल में ब्रेक करता है, ठीक है। एक कैंडल में ब्रेक करता है, फिर देखो यहाँ पे एक बार दो बार टच किया, ठीक है, यहाँ पे फिर टच किया और यहाँ पे भी टच किया, ठीक है। कई बार यहाँ से टच हुआ तो टूट गया, फिर नीचे से कई बार ऊपर टच हो रहा तब इसको भी तोड़ेगा, सिंपल सी साइकोलॉजी, ठीक है। सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, अगर वो कई बार टच हुआ है तो टूटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने में देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है तोड़ने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन इसको जब मार्केट जब नीचे आया तो बायर ने एक ही बार में तोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है भाई, मतलब यही है कि बायर अभी भी पावरफुल हैं, ठीक है। तो हम किसके साइड रहेंगे, मार्केट में जब हम आते हैं तो पहले पता करते हैं अभी पावरफुल मार्केट में कौन है, बायर है या फिर सेलर। अगर सेलर हैं तो हम उनके साथ चले जाएंगे, अगर बायर हैं तो हम उनके साथ चले जाएंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से हम कहीं भी सेल और बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा बहुत छोटा होता है, हमारा कैंडल नहीं बना पाएगा पैसा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब समझो, यहाँ फिर समझो, अब इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने का रीजन, यहाँ से जाने का रीजन बताता हूँ क्यों। अब देखो इस तरह से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन गया, मार्केट ने एक बार यहाँ पे देखो टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है, और एक बार टच यहाँ पे किया। यहाँ पे जो किया वो ट्रैप था, ठीक है। मार्केट एक बार ट्रैप किया करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरा बार नहीं करेगा, ठीक है। जहां तक है अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सिर्फ दो ही बार में, एक ही बार में ट्रैप करता है, दोबारा वो नहीं करता है। तो जो ट्रैप करना था वो इसमें यहाँ यह उसने ट्रैप कर लिया है, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया है, अब दोबारा ट्रैप नहीं करेगा। ये जो था, ठीक है, इसे भी बोल सकते हैं ट्रैप किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता बार बार, क्योंकि ये 4 घंटा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे कई बार टच किया है और ट्रैप भी किया है, लेकिन अब जब ये मूव करेगा ना, काफ़ी अच्छा मूव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे बाई करो। मैं फिर बताता हूँ आपको यहाँ पे बाई करने का रीज़न क्या है। यहाँ पे मार्केट कई बार टच हुआ है इस रेजिस्टेंस पे, और कई बार टच होने मतलब है कि रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, उसे मार्केट अब तोड़ देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा बाई जोन देख के हमें बाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, ना कि हम कोई इंडिकेटर से लगा के पता कर पाएंगे। भाई यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, मंडे को आप देख लेना, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। ये वीडियो इसी चैनल पे रहेगी, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। अब मैं बात आता हूँ 2 घंटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जब टारगेट हमारा पहला रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये, ठीक है, ये टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। तो देख लेना, ये वीडियो खत्म होते ही मार्केट वहाँ तक पहुँच जाएगा कल परसों में, ठीक है, क्योंकि शनिवार संडे का मोमेंटम वैसे ही नहीं रहता है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कई बार टच हुआ है, ठीक है, और इसे तोड़ के ऊपर जाएगा। तो हमारा जो सेटअप रहेगा सिंपल इस तरह से रहेगा। तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एसएल, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे हमें इस तरह सेटअप, बहुत बेहतरीन सेटअप मिला है, ठीक है। आप यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो आपका इंडिकेटर नहीं बताएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, समझो मेरी बात। यहाँ पे नीचे क्या है, एसएल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, और यहाँ पे एसएल है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है कि मान लो आपने यहाँ से बाई किया, ठीक है, यहाँ से आपने बाई किया है, मान लो इस जोन से आपने बाई किया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, यहाँ बाई किया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट मान लो आपका एसएल कहाँ लगा है, आपका एसएल लगा हुआ है इसके नीचे, ठीक है, आपका एसएल इसके नीचे लगा हुआ है। तो मान लो आपका एसएल मार्केट अगर ले लिया, तो आपका एसएल जब हिट हुआ तो मार्केट में क्या प्रभाव हुआ है, ठीक है।
अब नीचे सिर्फ आप ही का एसल नहीं था, बहुत लोगों का एसल था। अब मार्केट नीचे आया, सबका एसल ले लिया, तो उस एसल को मार्केट क्या करेगा, कि उससे मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोच आप ये सोचो, मैं आप ये सोचो, ठीक है, क्या होगा इससे। तो बताता हूं मैं, देखो अब जहां पे मार्केट है, कोई बड़ा प्लेयर आएगा, यहीं से ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, बाई करेगा। अगर उससे बाई तभी तो करेगा जब कोई सेल करेगा, ठीक है। अगर वो सेलिंग यहीं से पा गया तो वही बाई करके मार्केट को उठा लेगा। लेकिन अगर उसे सेलिंग नहीं मिली, अब मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट मार्केट नीचे आएगा। जो सबका एसल नीचे पड़ा हुआ है, वो मार्केट सबका एसल लेगा। तो जब आप बाई किए हैं, तो आपका जो एसल हिट होगा तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वही सेलिंग वो बड़े प्लेयर बाई करते हैं, और बाई करने पे तुरंत मार्केट को ऊपर ले चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कैसे ऊपर जाता है मार्केट आपका एसल लेने के बाद। ठीक है, बताता हूं मैं फिर आपको एक बार। देखो अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, कोई बड़ा प्लेयर आया और बाई किया, और बाई करने के बाद उससे सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिला तो बाई नहीं कर पाएगा, तो मार्केट यहीं पे घूमेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा ही नहीं। अब मार्केट को ऊपर जाना तो है, तो क्या करेगा, जो नीचे बाई किए हैं ना, इनका एसल लेने नीचे आएगा मार्केट, ठीक है, नीचे मार्केट आएगा। इनका जैसे एसल लिया, मान लो आपने बाई किया है, आपका एसल नीचे है, तो जैसे आपका एसल हिट हुआ तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ही तो सिर्फ हो नहीं, वहां पे कितने हजार है, कितना करोड़ लाख लोग हैं, ठीक है, बहुत लोग वहां पे, ठीक है। तो वो उनका एसल सेलिंग में कन्वर्ट होगा, वही जो बड़े बिग प्लेयर हैं उसे बाई करेंगे और मार्केट को यहीं से उठा देंगे। ये होता है साइकोलॉजी। यहाँ पे बाई करना सेफ है, सही है, तो यहाँ पे रिस्क है। यहाँ मतलब यहाँ पे जो अगर अगर बाई कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। अगर आ गया तो हम दोबारा यहाँ से फिर बाई करेंगे। अगर यहीं से निकल गया तो ठीक है, निकल गया तो अच्छी बात है। तो ऐसे करते हैं, आपका ये सब इंडिकेटर नहीं बताएगा। मैं यही आपको समझाने वाला था कि मार्केट में सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है और प्राइजेक्शन, ये दोनों चीज़ को आप सीख के मास्टर करोगे, आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, तो यही था बताना कि इंडिकेटर कोई भी नया नहीं आया है, ना ही इंडिकेटर कोई काम करता है। अगर आएगा भी तो वो भी काम नहीं करेगा, सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, ना कि इंडिकेटर पे भरोसा करके उसे आप सिर्फ इस्तेमाल करो और लॉस पे लॉस करते जाओ, और फिर आप उम्मीद में रहो कोई इंडिकेटर आएगा, कोई बताएगा ये है वो है, ई एम ए है, पता नहीं क्या EMA 9 है, पता नहीं क्या क्या आप सीखते रहते हो। तो आपको सिंपल साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। ठीक है, चार्ट पे आओ, देखो चार्ट, आप देखो 2 घंटा 3 घंटा सब मिला के मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रेडिंग में जितना टाइम लगती है वो तो लगेगी, ठीक है, तो घबराओ मत, टाइम दो, ठीक है, सब हो जाता है। तो देखो मार्केट अभी क्या करिए, ये वीडियो में डालूंगा, अभी कल तक डाल दूंगा, ठीक है, संडे संडे। तो आप इसका देख के, अब मैं अभी कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर आएगा अभी तो बहुत करेगा, नहीं तो यहीं से चला जाएगा, नहीं तो कितना भी करेगा तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। एक साफ कैंडल भी आ सकती है ताकि सबका ऐसा लेके बाय हो जाए फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, और ये मुझसे इंडिकेटर नहीं बता रहे, मैं खुद से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट पे बहुत टाइम हो चुका है। तो सिर्फ यही बताना था आपको, ठीक है। अब मैं लाइव अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोमेंटम काफ़ी स्लो है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को भी देख के मिला लीजिएगा मैंने क्या बोला था और मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है, मंडे तक आपको पता हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते जाओगे। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम भाई, जल्दी जल्दी स्टेप से बाहर निकलो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब लाइव में, ठीक है, मंडे को, या फिर मैं देखूंगा तो संडे को ही लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए, बाय बाय।